Chapter of this term is creating a presentation. A presentation is a collection of slides arranged in a particular sequence to give you information. प्रेजेंटेशन क्या है? एक ग्रुप ऑफ स्लाइड्स हैं जिसको हम किसी सीक्वेंस में अरेंज करते हैं ताकि वो इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो पाए. ईच एंड एवरी पेज इन प्रेजेंटेशन इज़ नोन एज स्लाइड. तो जितने भी प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स होंगी, पेजेस होंगी, वो क्या होती हैं? उसकी स्लाइड्स दैट कंटेन्स टेक्स्ट, पिक्चर, साउंड, वीडियोस एक्सेट्रा. And these slides are displayed one and after another, and this process is called slideshow. Your next topic is starting MS PowerPoint. How you can start MS PowerPoint is just click on start button, then click on all programs. After that you will see Microsoft option. From that you will get a Microsoft PowerPoint option from the Microsoft Office suite. After clicking on Microsoft PowerPoint, the Microsoft PowerPoint window will be appear on your screen. This is the PowerPoint window. This is the very first page of the presentation. Here you can see that there are two parts. First part is known as left pan and second part is known as right pan. In the first और लेफ़्ट पैन नंबर ऑफ़ स्लाइड विल बी शोन हेयर. तो जितनी भी स्लाइड आपने बना रखी होंगी प्रेजेंटेशन में यहाँ, एंड दिस इज़ द राइट पैन. हेयर यू कैन सी द सिलेक्टेड स्लाइड विल अपीयर हेयर. जो भी आप यहाँ में से अपनी जितनी भी स्लाइड बना रखी होंगी उसमें जो भी सिलेक्ट करोगे डिस्प्ले कहाँ पे होगी? राइट पैन में. नेक्स्ट टॉपिक इज़ टेम्पलेट्स. टेम्पलेट्स एक्चुअली आर द रेडीमेड डिज़ाइन ऑफ प्रेजेंटेशन. जो टेम्पलेट्स हैं उसका मेन मोटिव क्या है कि जो लोग अपनी प्रेजेंटेशन इजीली नहीं बना सकते उनके लिए रेडीमेड डिज़ाइन जो है MS PowerPoint में अवेलेबल है. ऑल यू जस्ट नीड टू डू इज़ मॉडिफाई द टेक्स्ट और कंटेंट विच एवर यू डिज़ायर. जो आपको कंटेंट या जो भी आपको टेक्स्ट चाहिए वो आपने मॉडिफाई कर देना है. बाकी सारा जो भी उसमें फ़ॉन्ट है, थीम है, इफ़ेक्ट्स है, वो ऑलरेडी उसमें एडेड होते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज़ क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन यूजिंग एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन. अगर आपने कोई न्यू प्रेजेंटेशन बनानी है और आपको चाहिए कि वो जो डिज़ाइन और स्टाइल है वो पहले जो आपकी प्रेजेंटेशन बन चुकी है उसी को यूज़ करना है, तो उसके लिए आपको ये फॉलो करने पड़ेंगे स्टेप्स. फर्स्टली क्लिक ऑन फाइल टैब, दैन सेलेक्ट द न्यू ऑप्शन. आफ्टर सेलेक्टिंग इट you will have to click on new from the existing to open from existing presentation dialog box. existing presentation dialog box ओपन होगा, उसमें से आपको न्यू फ्रॉम एग्जिस्टिंग को क्लिक करना पड़ेगा. देन सेलेक्ट योर फाइल. दिस इज़ द डायलॉग बॉक्स. सेलेक्ट योर फाइल, डिज़ायर्ड फाइल, जो आपने पहले बना रखी है वो फाइल को ओपन करो और सामने वो जो आपने प्रेजेंटेशन बना रखी होगी वो सामने अपीयर हो जाएगी. बस आपने उसमें से अपना जो कंटेंट है वो चेंज करने हैं. थीम्स क्या होते हैं? सेट ऑफ फ़ॉन्ट, कलर, इफ़ेक्ट्स, लेआउट. इसमें ये सारी चीज़ एक है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें अपने अकॉर्डिंगली सेट करनी पड़ती हैं. एक है कि आपको बहुत सारी थीम्स अवेलेबल हैं और उसमें हर एक थीम में अलग अलग फ़ॉन्ट, कलर, इफ़ेक्ट्स, लेआउट्स के कम्बिनेशन है, जिन कम्बिनेशन को यूज़ करके आप अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो बना सकते हो. फॉर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन फाइल टैब, क्लिक ऑन न्यू. After that select the blank presentation, click on themes and click your desired theme and slide will be opened with the selected theme. Running a slideshow क्या है? जब आप एक प्रेजेंटेशन बनाती हो उसमें नंबर ऑफ़ स्लाइड्स होती हैं. अब वो नंबर ऑफ़ स्लाइड्स जो हैं वो वन आफ्टर अनदर जो है वो डिस्प्ले होंगी स्क्रीन पे. दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड स्लाइड शो. देयर आर नंबर ऑफ़ वेज टू रन अ स्लाइड शो इन PowerPoint. First and very easy method is just press F5 key from the keyboard. Next topic is viewing a presentation. Actually in PowerPoint we have mainly 4 views. First view is normal view, that is by default available in PowerPoint. अगर आपने कोई और व्यू सेलेक्ट नहीं किया है तो जो सामने आपके व्यू आएगा वो क्या होगा? नॉर्मल व्यू. स्लाइड सॉर्टर व्यू
स्लाइड सॉर्टर व्यू का मेन मोटिव क्या होता है, जितनी भी आपने प्रेजेंटेशन में अपनी स्लाइड्स बना रखी हैं, यू कैन सी इट ऑन ऑल टुगेदर ऑन योर स्क्रीन। ठीक है, अगर आपने कोई 10-20 जितनी भी स्लाइड्स आपने क्रिएट की हैं वो आपके स्क्रीन पे इकट्ठी शो हो जाएंगी इन द फॉर्म ऑफ थंबनेल्स। और इस व्यू में जाके आप कोई भी अरेंजमेंट है स्लाइड्स की कर सकते हो। अगर आगे पीछे करनी है, कोई इफ़ेक्ट ऐड करना है, कुछ भी चेंज करना है, इसमें आप इजीली कर सकते हो। नोट्स पेज व्यू का मतलब है कि अगर जिसने भी प्रेजेंटेशन क्रिएट की है, अगर उसको कुछ उससे रिगार्डिंग कुछ नोट्स उसने लिख रखे हैं ताकि उसे पता चल जाए कि इसका मेन जो पर्पस क्या है स्लाइड का, उसको बताने के लिए, उसको नोट्स को याद रखने के लिए नोट्स पेज व्यू जो है वो यूज़ किया जाता है। ये जो है वो स्लाइड शो में बिल्कुल अपीयर नहीं होता है, तो ये ऑडियंस के लिए नहीं है, ये सिर्फ प्रेजेंटेशन जिसने क्रिएट की है उसके लिए है। लास्ट इज़ रीडिंग व्यू। रीडिंग व्यू वी यूज़ टू सी हाउ द प्रेजेंटेशन विल रन एज स्लाइड शो। इसका मेन मोटिव क्या है कि स्लाइड शो में आपकी प्रेजेंटेशन कैसे चलेगी, अगर वो चेक करना हो। अगर आपने कोई प्रेजेंटेशन बना लिया है, उसको बनाने से पहले, प्रेजेंट करने से पहले ऑडियंस को आप चेक करना चाहते हो, तो रीडिंग व्यू में जाके आप अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो चेक कर सकते हो कि कैसे वो स्लाइड शो में अपीयर होगी। अगर उसमें कुछ चेंज करना है वो चेंज किया जा सकता है। स्लाइड लेआउट इज़ एक्चुअली अरेंजमेंट ऑफ ऑल द आइटम्स यू वांट टू इंसर्ट इन योर स्लाइड। जो भी आप अपनी स्लाइड में रखना चाहते हो, टेक्स्ट, पिक्चर्स, म्यूज़िक, वीडियो, उसको कैसे अरेंज करना है ये आपके स्लाइड लेआउट पे डिपेंड करता है। अपने पावर पॉइंट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं स्लाइड लेआउट के, डिफरेंट टाइप के स्लाइड लेआउट्स अवेलेबल है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली कोई भी चूज़ कर सकते हो, और उसमें फर्दर अगर आप चेंजेस करना चाहते हो, मॉडिफिकेशन करना चाहते हो, तो वो भी अवेलेबल है इसमें ऑप्शंस करने के लिए। अगर कोई भी आप लोग स्लाइड लेआउट सेलेक्ट करते हो, जो आपके स्लाइड का कंटेंट है वो चेंज नहीं होना, जो टेक्स्ट है वो चेंज नहीं होना, बस उसका जो स्टाइल है, उसके जो डिज़ाइन है वो चेंज होंगे, उसकी अरेंजमेंट चेंज होगी, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा।